गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं भारत में जो मानसून आती है, वर्षा होती है, किस कारण से होती है, क्यों होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सुनिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक ना। चलिए आज पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान तिथियां, मतलब कहाँ कब मानसून प्रवेश करता है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम से मानसून जो आता है वो कहाँ कहाँ आता है, ठीक ना। फिर उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ कहाँ आता है, फिर शीत ऋतु के दिनों में वर्षा कहाँ कहाँ होती है, ये सब पढ़ना है किसमें, इसी में, ठीक ना। तो आगे चलिए। जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ वर्षा होती है, जून के प्रथम सप्ताह में केरल में वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह में जो सबसे पहला वर्षा होती है कहाँ होती है, केरल में। कहाँ होती है, केरल में। और केरल से होते हुए पश्चिमी जो तट है ना, पश्चिम वाला जो भाग है, ये पश्चिम वाला भाग, यहाँ पर पश्चिमी जो पहाड़ी है, पश्चिम की ओर पहाड़ी है, उससे उससे क्या होता है, उसी से होते हुए टकराते हुए इधर मुंबई अहमदाबाद इधर बारिश होती है। क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ है, ये क्या करता है, इस क्षेत्र को रोक देता है, मतलब कि महाराष्ट्र के आधा भाग को, कर्नाटक को और इधर आंध्र प्रदेश को इधर वर्षा होने नहीं देते। ये जो पहाड़ है ना, ये मानसून को रोक देता है और ये क्या करता है, इधर ये तरफ चल जाता है। फिर मानसून क्या है, यहाँ से टकरा के इधर अहमदाबाद मुंबई, आधा मुंबई तरफ जाती है और यहाँ खूब वर्षा होती है। समझ में आया ना। तो क्या करता है, ये पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं, वो इस साइड छाया वृष्टि प्रदेश बना जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, यानी जो मतलब मौसम से क्या वंचित रह जाता है, जहाँ वर्षा नहीं होती है, जहाँ वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए देखिएगा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में सूखा पड़ता है, यही कारण से, क्योंकि पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या करता है, मौसम को आगे नहीं बढ़ने देता और उसको इधर ही तरफ रहने देता है। तो क्या है, अहमदाबाद मुंबई के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, सबसे उत्तरी भाग जो इधर इस साइड का भाग है, यहाँ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो विषुवत रेखा 0 डिग्री से क्या होता है, वहाँ सालों भर जो धूप होता है उसके कारण क्या होता है, वहाँ की पवनें गर्म होकर ऊपर उड़ने लगती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। जिससे इधर देखिए, इस भाग का जो क्षेत्र है, उत्तरी भाग का क्षेत्र, कि यहाँ किसके कारण वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ वर्षा जो भी होती है राजस्थान के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। समझ में आया ना, इधर सब है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उसके बाद दिल्ली वगैरह सब उत्तरी भाग में सब पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जबकि इस भाग में जो प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में मौसम आती है, तो कहाँ आती है, केरल में, 1 जून को। कब, 1 जून से 7 जून के बीच में आती है, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं, उत्तर पूर्वी भाग से, उत्तरी पूर्वी, देखिए उत्तरी पूर्वी जो हवा चलती है इधर से, वो हवा क्या है, पूरे भारत पे अपना प्रभाव छोड़ती है, पूरे भारत पे। इधर से जो हवा चलती है, इस ओर से जो हवा चलती है, वो पूरे भारत पे अपना प्रभाव छोड़ती है। लेकिन क्या है ना कि रास्ते में कोई नमी वाला कोई बड़ा सा जलाशय वगैरह नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसके पास नमी नहीं हो पाती, इसलिए सभी जगह वर्षा ना होकर क्या हो, लौटते हुए ये जो मानसून लौट रहा है, ये कहाँ, सिर्फ यहाँ कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु में। किस ऋतु में, शीत ऋतु में, ठंड के दिन में तमिलनाडु में वर्षा होती है। देखिए, उत्तरी पूर्वी जो हवा है ना, उसका प्रभाव पूरे भारत पे रहता है, लेकिन उसमें कम नमी आर्द्रता होने के कारण वह सिर्फ शीत ऋतु में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर ही वर्षा करवा पाती है, बाकी अभी सभी क्षेत्र को नहीं। क्योंकि देखिए, इधर भुवनेश्वर वगैरह, इधर जो भोपाल है, इस सब जो कोई बड़ा जलाशय नहीं मिलता, इसलिए इस भाग में कम वर्षा होती है, इस सब भाग में कम वर्षा यही कारण से होती है। और लौटते हुए वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। किस ऋतु में, शीत ऋतु में। ये पूछता है कि लौटते हुए वर्षा किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु में। किसके कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी पवने के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक ना। और जो मानसून
जो मानसून इस तरह से होकर आती है, इस तरह से होकर बंगाल के खाड़ी तरफ से, तो इधर क्या है, इसको आर्द्रता एवं जो होता है ना उसको नमी मिल जाता है। तो नमी मिलता है तो जहाँ भी जाती है वो क्या करती है, बारिश करती है, ढेर सारा बारिश करती है। यही वजह से उसको आर्द्रता नमी चाहिए। समझ में आया ना। चलिए तो देखिए, इधर उत्तरी भारत में है जो वर्षा कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किसको, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में अधिक वर्षा इधर होती है। ठीक ना। फिर इधर है जो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण होती है, उत्तरी पूर्वी पवने के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कहाँ होती है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा। बाकी इधर जो केरल के प्रथम सप्ताह में जो ये मानसून उठती है, मुंबई पुणे ये सब जितना क्षेत्र इधर वर्षा होती है। लेकिन इसके पश्चिम घाट के पहाड़ी होने के कारण कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया में आ जाता है, जो मानसून का फायदा नहीं ले पाता है। कहने का मतलब कि वहाँ वर्षा कम होती है। ठीक ना। इसमें बहुत कुछ ऐसा पढ़ना है जो, जैसे में देखिए, अब पूछेगा कि उत्तर क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कहाँ से वो उठती है, तो अरब सागर से। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उठती है, अरब सागर से। कहाँ से, अरब सागर से। जबकि जबकि पूरा क्षेत्र में वर्षा नहीं करवा पाती, क्योंकि कहीं कहीं पहाड़ पर जाता है। देखिए राजस्थान में अरावली पड़ गया, तो राजस्थान के कुछ भागों में अधिक वर्षा हुआ और कुछ भागों में क्या है, वृष्टि छाया में आ गया, तो वहाँ कम वर्षा हुआ। जहाँ मरुस्थल है, थार मरुस्थल है ना, तो क्या है, यही सब जो दिक्कत हो जाता है, बीच में पहाड़ आ जाता है जो कि मानसून के आगे नहीं बढ़ने देता, जिसके कारण वृष्टि छाया में आ जाता है, जिससे क्या होता है, कम वर्षा होता है और सूखा पड़ने का आसार हो जाता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उठती है, अरब सागर। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उठती है, अरब सागर से। और जबकि उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है, किसमें, पश्चिम विक्षोभ के कारण। पश्चिम विक्षोभ मतलब विषुवत रेखा से जो गर्म हवा ऊपर उड़ने लगती है और वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण जो हवा चलती है, जिसको व्यापारिक पवने भी कह सकते हैं। ठीक ना। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण कहाँ, उत्तर भारत में वर्षा होती है। जबकि इधर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कहाँ होती है, केरल, मुंबई, बंगलोर, अहमदाबाद, ये सब में जो वर्षा होती है, कहाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। जबकि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होता है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसको कहा जाता है कि लौटते हुए वर्षा कहाँ होती है, लौटते हुए मानसून में वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है। ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन कि कहाँ कैसे होता है। अब चलिए तिथि देखते हैं कि किस तिथि को कहाँ वर्षा होती है। तो सबसे पहले 1 जून को सबसे पहले कहाँ, केरल में। फिर 1 जून को कहाँ, इधर चेन्नई से होते हुए, फिर देखिए क्या है, बंगाल के खाड़ी से बारिश उठाती है, पानी नमी लेते हुए कहाँ, यहाँ त्रिपुरा होते हुए यहाँ निकल जाती है 1 जून को म्यांमार के तरफ। ठीक ना। अब चलिए 5 जून के वर्षा कहाँ होती है, 5 जून के वर्षा होती है बंगलोर के ऊपरी, जैसे में बंगलोर के कुछ क्षेत्र होता है, फिर हैदराबाद होते हुए, फिर ये भी बंगाल के खाड़ी होते हुए देखिए कुछ भाग लेता है पश्चिम बंगाल के। और 10 जून के कहाँ, हिमालय से जाके मानसून टकराती है। तो अब चलिए 10 जून को, 10 जून के क्या, 10 जून के मुंबई के कुछ भागों में वर्षा होती है, फिर मध्य प्रदेश होते हुए, भुवनेश्वर होते हुए, कलकत्ता होते हुए और बिहार होते हुए। ये 10 जून वाला जो हम लोग का बिहार में कि कब से बारिश स्टार्ट हो जाती है, 10 जून से, क्योंकि 10 जून वाला जो मानसून है वो कहाँ, बिहार, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर इत्यादि में 10 जून को वर्षा होती है। चलिए अब चलिए 15 जून, 15 जून वाला मानसून जो उठता है वो क्या, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, लखनऊ होते हुए कहाँ, हिमालय पर्वत की तरफ चली जाती है। अब चलिए 1 जुलाई, 1 जुलाई में जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, 1 जुलाई में कहाँ, राजस्थान के कुछ भाग, पंजाब, हरियाणा इधर जो पड़ता है ना, उस क्षेत्र में 1 जुलाई को वर्षा होती है। चलिए अब 15 जुलाई, 15 जुलाई में क्या होता है, 15 राजस्थान के भी कुछ भाग आ जाता है, कुछ पंजाब के भाग भी आ जाता है। तो 15 सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ, पंजाब में। कब, ठंड के दिनों में। यही चलते बोले ना कि उत्तरी भारत में मतलब कि किसके कारण वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब समझ में आया। तो हम लोग जो बिहार पड़ता है, पटना पड़ता है, वो कब, 10 जून वाला डेट में पड़ता है। यहाँ मानसून 10 जून को प्रवेश कर जाती है। इसमें और एक पार्ट और चलेगा, इसका पार्ट 2 चलेगा, जिसमें और अच्छा से कि कहाँ से कैसे तूफान उठता है, क्यों वर्षा होती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। आप लोग अगर अगला और लंबा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और ज़्यादा लंबा हम इसको करना नहीं चाहते हैं। देखिए अरब सागर से कौन, दक्षिण पश्चिम मानसून उठती है, जबकि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण।
और उत्तर भारत में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो इधर से चलती है ना हवा, उसके कारण से। ठीक है। अब बोलता है कि कौन वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो बोलना कर्नाटक के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश एवं मुंबई के कुछ भाग क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र में, जहाँ वर्षा नहीं होती है। फिर राजस्थान के कुछ भाग मरुस्थल क्यों हो? क्योंकि अरावली पर्वत है जो कि मानसून को आगे नहीं बढ़ने देती है, जिसके कारण राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा नहीं होती है, जिससे वहाँ रेगिस्तान हो गया। फिर देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में भी क्या करता है, कुछ भाग जैसे कि बंगलोर के कुछ भाग हो गया, पश्चिमी घाट वाला जो पहाड़ी है ये क्या करती है? मानसून को आगे नहीं बढ़ने देती है, जिससे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। और जबकि ठंड के दिनों में कहाँ वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। पूछेगा कि सबसे पहले मौसम का आगमन कहाँ होता है, तो 1 जून को कहाँ? केरल में। 1 जून को कहाँ? केरल में। मौसम का सबसे पहला आगमन कहाँ होता है? 1 जून को केरल में। 1 जून को केरल में। इस तरह से। और देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल सुजीत रंजन साइंस। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।